के बावजूद 2 दिन उनकी कस्टडी में थे। ये वाहिद जज हुमायूं दिलावर साहब हैं जो अपनी कोर्ट लेके वहां चले गए और फर्द जुर्म कागजों में आयद कर दिया, फर्जी फर्द जुर्म आयद कर दिया और उस पर खान साहब के कोई दस्तखत भी मौजूद नहीं हैं। और इस सब कुछ के बावजूद जब उनके सामने कोई भी ऑब्जेक्शन पिटीशन लाई जाती है तो वो ऑब्जेक्शन पिटीशन लाने वाले वकील के खिलाफ सबसे पहले वो ऑब्जर्वेशन देते हैं। और आपने देखा आमिर फारूक साहब ने, जस्टिस आमिर फारूक साहब चीफ जस्टिस, जिनके पास ये हमारे वाली क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन मौजूद है और उसकी समाअत 3 तारीख को फिक्स है, लेकिन उसमें जो पिछला ऑर्डर किया था उन्होंने रिमांड ऑर्डर और 8-10 क्वेश्चंस फार्मुलेट करके भेजे थे, जिसमें सबसे पहले इख्तियार समाअत का क्वेश्चन था कि आप इसके बारे में पहले फैसला करें और दीगर क्वेश्चंस भी उसमें शामिल थे। लेकिन बदकिस्मती से 7 दिन की बजाय जिस दिन ख्वाजा आरिफ साहब ने छुट्टी की दरख्वास्त दी 1 दिन के लिए, तो उन्होंने उसी दिन बगैर सुने ख्वाजा आरिफ साहब को और हमारे बाकी किसी भी वकील को उन्होंने उस पर फैसला दे दिया और कहा कि हमें इख्तियार समाअत हासिल है। और यह भी पाकिस्तान की तारीख का पहला अनोखा वाक़या होगा कि छुट्टियों में कभी किसी मुल्जिम का ट्रायल नहीं होता, जबकि वो सिर्फ डे टू डे अफेयर्स के लिए ड्यूटी जज के तौर पर वो काम करते हैं। लेकिन यहां हमारे मुख्तदर तबकों की आशीर्वाद के साथ, जिसमें सबसे टॉप प्रायोरिटी जो कि आज भी आपने देखा इस केस के पीछे जो मुस्तकिल आने वाले हैं वो अता तारड़ साहब मुस्तकिल इसके पीछे आते हैं, उनके साथ इनका इल्हाक करके वो हर हाल में इसका ट्रायल मुकम्मल करना चाहते हैं ताकि हमें जो मौका है हम हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में अपने केसेस की पैरवी ना कर सकें। और इस दोहरे मेयार इंसाफ, दोहरे निज़ाम अदल में बड़े अफसोस से हमें कहना पड़ता है कि ना सिर्फ लोअर जुडिशरी, उसमें हुमायूं दिलावर साहब और इस इंसाफ की राह में रुकावट हमारे बड़े काबिल एहतराम चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब भी इसमें रुकावट में, इस इंसाफ की फराहमी में वो हिस्सादार हैं। इसलिए कि या तो वो हमारी ट्रांसफर एप्लीकेशन डिसमिस कर दें या वो हमारी क्रिमिनल रिवीजन पिटीशंस डिसमिस कर दें और वो कह दें कि आपके ये जो पॉइंट्स हैं जिसमें आप इख्तियार समाअत को, ऑथोराइज्ड ऑफिसर को या टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के जो क्वेश्चंस हैं या लिमिटेशन का क्वेश्चन है जो हमने रेज किया है, या तो हमारे पास वो ग्राउंड्स नहीं हैं, आप डिसमिस कर दो, फिर ठीक है भला हमारे खिलाफ ट्रायल चलाएं। जब आप कहते हो इसमें जान है, इसमें वजन है और सबसे पहले जुरिस्डिक्शन का क्वेश्चन डिसाइड होगा, तो जो ट्रायल कोर्ट उसमें प्रोसीड कर रहा है कम से कम उसको तो रोक दो। अगर आप उसको नहीं रोकते हैं तो इसका मतलब है कि वो जब इसका फैसला कर देंगे, हमें सजा सुना देंगे या नाअहल कर देंगे या कोई और इस तरह का कोई एडवर्स ऑर्डर कर देंगे, तो मुझे ये बताएं तो फिर हम अपने इन केसेस की पैरवी किस अदालत में जाकर करेंगे। तो इसलिए हम ये बजा तौर पर समझते हैं कि इस वक्त इंसाफ का कत्ल हो रहा है और उसमें जो प्लेयर्स हैं, जो उसमें एक्टर्स हैं, जहां ये फाशिस्ट हुकूमत है जिसने 180 से ज़ायद मुकदमात खान साहब के खिलाफ बना दिए हैं, जो कि रोज आज भी वो 12 मुकदमात में पेश हुए हैं, जो कि सियासी मैदान में वो इनका मुकाबला नहीं कर सकते, तो उन्होंने इदारों को इस्तेमाल करना शुरू किया और इदारों में हमारे सारे इदारे इंक्लूडिंग एस्टेब्लिशमेंट, FIA, नैब और पुलिस उनके हाथ हुकूमत के सामने बांदी बन के खड़े हुए हैं ताकि वो खान साहब को अगर सियासत में मुकाबला नहीं कर सकते तो किसी ना किसी तरीके से अदलिया के जरिए इंसाफ का कत्ल करके, इदारों को इस्तेमाल करके उनके खिलाफ कोई ऐसा फैसला लिया जाए जिस तरीके से ताकि वो किसी न किसी हवाले से सियासत से आउट हो जाएं। लेकिन कौम जानती है, लोग जानते हैं, आवाम जानती है, ये इस तर्ज अमल से ना तो खान साहब की सियासत को माइनस कर सकते हैं, ना ही पब्लिक के जो गुस्सा
जो पब्लिक की अवेयरनेस है उसको किसी लिहाज से ख़त्म कर सकते हैं। और अगर ऐसा करने की कोशिश हुई तो हम आपको ये बताना चाहते हैं, पूरी कौम को ये बताना चाहते हैं, ये एक लिहाज से जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जुडिशल मर्डर कराया गया था, ये भी अदलिया के जरिए इंसाफ का कत्ल होगा। ये हमारे मुल्क की सबसे बड़ी बदकिस्मती होगी। देखें, इस वक्त सबसे बड़ी बुरी रिवायात ये कायम की हैं कि पाबंदी का जब हमने पूछा किसके पास है तो कहते हैं पैमरा कहता है हमने तो पाबंदी नहीं लगाई। जब हम हाई कोर्ट में इसमें पटिशन लेकर गए हैं तो हाई कोर्ट ने ये हुक्म दिया है, ये पिछले हफ्ते लगा था, कि पैमरा को अप्रोच करें और पैमरा इस बात को यकीनी बनाए कि इनका जो ग्रीवेंस है वो जेन्युइन है, और अब अगर उस पर भी हमारा ग्रीवेंस एड्रेस ना हुआ तो हम इसको दोबारा लेकर जाएंगे। ये मीडिया की आज़ादी के ऊपर एक बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है कि ये लोग किस तरीके से मैनिपुलेट कर रहे हैं और मीडिया की आज़ादी को। आज किस तरह की सिचुएशन है, आप एक मिसाल आपको देता हूं। इमरान रियाज को आज 80 दिन गुजर गए हैं, उसका कोई नहीं पूछने वाला, कोई नहीं बताने वाला कि वो किसकी कस्टडी में है। एक छोटी सी मिसाल, बोल के एंकर, सीनियर एंकर जमील फारूकी ने एक अपनी ट्वीट की है कोई भी खान साहब के हक में, जो एक कोई ऑस्ट्रेलिया की एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट का उन्होंने मिसाल दी है। सुबह जब आया उसको ऑफ एयर कर दिया गया। इतना प्रेशर है इस तरह से मीडिया के लोगों के ऊपर और मीडिया के ऊपर। जी एक मिनट, एक इंफॉर्मेशन प्लीज, एक वक्त में एक यही क्वेश्चन है। पैमरा कहते हैं हमने नहीं लगाई, वजीर इत्तलात ने कहा हमने नहीं लगाई, मेरे साथ हर टॉक शो में इनके मिनिस्टर्स बैठे होते हैं, वो कहते हैं हमने नहीं लगाई। तो फिर हमारा सवाल ये है कि ये हुकूमत है या हुकूमत से कोई सुपर पावर कोई और है जिसने ये पाबंदी लगाई है? ये हुकूमत का काम है, वो हमें जवाब दे। देखें, हम इस वक्त भी कानूनी तरीक़ाकार अडॉप्ट कर रहे हैं। कानून का रास्ता ये है कि जो उसका बायस एटीट्यूड है उसको हम आला अदलिया में लेकर जाएं। हमने एक से ज़ायद मरतबा इस जज साहब को लिख के दिया है कि आप बायस्ड हैं और ये रीज़न्स हैं, और उसके बावजूद न सिर्फ ये खुद उसको सुन रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को भी हमने दरख्वास्त में लिख के दिया है, हमने सुप्रीम कोर्ट में भी यह दरख्वास्त में लिख के दिया है। हम कानूनी तरीक़ाकार और कानूनी रास्ता अडॉप्ट कर रहे हैं, और जब तक ये रास्ता हमारा है हम इस आईनी और कानूनी तरीक़ाकार के मुताबिक आगे चलेंगे। जरा कुछ गुजारिशात आपसे अभी हमने नहीं की है, वो जरा आप अगर सुन लें। आवाज आ रही है आपको? एक नीचे से ये होगा। हाँ, ये जनाब अली, गुजारिश ये है कि हमारे हाई कोर्ट बार के साबिक प्रेसिडेंट शोएब शाहीन साहब ने आपको बताई मोटी मोटी बातें। मैं चूंकि ट्रायल का इसी तोशाखाना केस में ये खान साहब की लीगल टीम आपके सामने बैठी है, इस्लामाबाद में जितने उनके मुकदमात हैं जो इस पीडीएम हुकूमत ने और उनके अरकारों ने खान पे जो केसेस बनाए हैं उन सब को हम डील कर रहे हैं, और इन मुकदमात को प्रिजाइड ओवर कर रहे हैं बहुत सारे जज साहिबान। हमें मसला हुमायूं दिलावर साहब से हैं,
और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब के साथ है। और आज जब कैमरे के सामने हम बैठे हैं तो शायद मैं अपने कैरियर में और ये जो सीनियर वकला हैं, पहली दफा अपनी जिंदगी में हम किसी हाई कोर्ट के जज या सेशन जज के खिलाफ पब्लिक में आए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कभी जिंदगी में इस तरह इस अमल का इर्तिकाब नहीं किया है और इसकी जरूरत पड़ी है। जरूरत इस तरह पड़ी कि वकील को लोग एंगेज करते हैं कि क्लाइंट के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेगा, और ये उसके स्टैट्यूटरी फराइज हैं, अखलाकी तौर पर भी पाबंद हैं और प्रोफेशनली भी पाबंद हैं। इमरान खान के साथ चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और उसके इमाम पे हुमायूं दिलावर साहब ने इंसाफ से हटकर जो काम शुरू किया हुआ है, जो रोजमर्रा की बुनियाद पे कार्रवाई, अदालती कार्रवाई का नाम देके जो नाइंसाफियां की जा रही हैं, इसने हमें मजबूर किया है कि हम यहां अदालत का एहतराम को मलहूज़ खातिर रखते हुए जहां उनको ये बताएं कि आपके फराइज इंसाफ करना है, किसी के लिए कंप्रोमाइज नहीं होना है, वहां हमने कौम को भी ये बताना है कि ये जज साहिबान कंप्रोमाइज हैं। और इसकी नजीरें मिलती हैं वर्ल्ड जुरिस्डिक्शन में, दुनियावी जुरिस्डिक्शन में आप जाएं तो आपको मिलेगी। अमेरिका में जॉर्जिया की सुप्रीम कोर्ट के जज को अगर आप कहते हैं कि आप इस मुकदमे में न बैठे, लॉ की जबान में इसको रिक्यूजल कहते हैं, तो वो या रिक्यूज करेगा या कहेगा कि नहीं मैं बैठता हूं। आपका कोई शक है कि वो मुतासब है, उसका कोई इंटरेस्ट है, अगर वो बैठ गया उस मुकदमे में जिस पे पार्टी ने उसको कह दिया कि आप रिक्यूजल करें, तो फिर उस पार्टी या उसके वकील को यह हक है कि पब्लिक में जाएं और आवाम को बताएं कि ऐसे जज साहिबान भी हैं जो जिनको आप इल्तिजाएं करते हैं कि आप हमारे मुकदमात में न बैठे, हमें आपसे अंदेशे हैं, खदशे हैं, हमें मालूम हो रहा है और आपके फैसलों से वाज़ेह हैं कि आप कंप्रोमाइज हो चुके हैं। आप देख रहे हैं पुलिस कंप्रोमाइज्ड है, FIA कंप्रोमाइज्ड है, तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियां कंप्रोमाइज्ड है, तमाम ब्यूरोक्रेसी कंप्रोमाइज है, कोई भी शख्स रूल ऑफ लॉ के साथ नहीं है। ऐसे में अगर जज कंप्रोमाइज हो जाते हैं कोई अनहोनी नहीं है। और हम पूरे दावे के साथ, पूरे वसूख के साथ, पूरे यकीन के साथ ये कह रहे हैं कि ये दो जज साहिबान जो हैं ये अपने मनसब, अपने ओथ का इनहराफ कर चुके हैं। इन्होंने इंसाफ करने का हल्फ लिया है, जिस तरह हमने ये हल्फ लिया है कि हम अपने मोकिल को इंसाफ दिलाएंगे। लिहाजा अगर जज साहिबान नाराज होते हैं या वो ये समझते हैं तो हम हर किस्म के नताइज भुगतने को तैयार हैं। इसका प्राब होना चाहिए, हमारे इल्जामात का प्राब होना चाहिए। इतना हक तो है, हम इल्जाम दहिंदा हैं, आपको बता रहे हैं कि आप मुंसिफी नहीं कर रहे हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने, आपको इल्म है टेरियान केस में जजमेंट आई, इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के वेबसाइट से उसने जजमेंट जो है डिलीट कराई, बेंच तोड़ दिया। क्यों? कहीं ऐसी नजीर है? इसके बाद एक बात होती तो हम कह देते 9 मई को खान साहब गिरफ्तार होते हैं। तमाम वकला की शेरक जो होती हैं वो अदालतें होती हैं। हम तो कहते हैं लोगों के कि अदालत में आपको देखेंगे। आपकी अदालत में आए हुए एक तालिब को हुमायूं दिलावर की अदालत में पेश करवाने के लिए, आज मैं बता दूं क्यों अरेस्ट किया जाता है। 9 मई को, क्योंकि 10 मई को कार्रवाई रखी गई थी फर्द जुर्म की, तो लिहाजा 9 मई को रेंजर के जरिए उसको हाई कोर्ट में, जिसका ये निगाहबान है, कस्टोडियन है, जो सबसे बड़ा मुंसिफ है, उसकी अदालत में पंजोता साहब बैठे हुए हैं। आपने इनकी वीडियो देखी होंगी जब खून इसके चेहरे पे बह रहा है। अदालत और अदालत के तकद्दुस को पामाल करते हुए जिस गुंडागर्दी के साथ इन लोगों ने पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम को डिस्ग्रेसफुली घसीटा, वो वीडियो सामने नहीं आई। जिस तरह कमरे में उनकी तौहीन की गई, कुर्सी पर गिराया गया, उनको लाते मारी गई, उनकी इंतहाई डिसरिस्पेक्ट की गई, वो वीडियो इन्होंने चोरी कर दी।
ये हाई कोर्ट में होता है, किसी अड्डे पे नहीं होता है, किसी सड़क पे नहीं होता है। और जब हम और वहां पे वकला को मारा जाता है, अदालती स्टाफ को मारा जाता है, शीशे तोड़े जाते हैं, दरवाजे तोड़े जाते हैं, तो हम फरियाद लेके जाते हैं, ये क्या फिस्तायत है, क्या जुल्म है, क्या अनारकी है, क्या टिरनी है। ये चीफ जस्टिस का काम नहीं था कि अपने अदालत के तकद्दुस को जो है, जिन्होंने पामाल किया था, उनको नोटिस करते, उनको गिरफ्तार करवाते। हजरत ने आसमानी गिरा दिया कि ना जनाब, जो गिरफ्तारी की है इन हजरात ने, वो उस पे मैं मोहर सबत करता हूं। कानून तो उसी दिन आपने उसकी बेखनी कर दी, इंसाफ का तो उसी दिन आपने जनाजा निकाल दिया जिस दिन आपने इस फिस्तायत पे मोहर रकम कर दी। उसी दिन आपने अपने आप को एक्सपोज कर दिया, उसी दिन आपने अपने हलफ की पामाली की, उसी दिन आपने बता दिया कि जज भी कंप्रोमाइज होते हैं। और फिर जब उन्होंने ये किया, शोषा के लिए, ड्रामेबाजी के लिए, आईजी को अभी 10 मिनट में तलब कर लें, 1 घंटे में तलब कर लें, किधर गई वो तवीनी अदालत और जो हुक्म किया था कि इसकी एफआईआर हम दर्ज करेंगे। हमारी 30 साल शेख साहब की मुझसे ज्यादा वकालत है, 35 साल इस पेशे में गुजरे हैं, तमाम जज साहिबान को देखा है, कुछ जिंदा हैं, कुछ अभी सर्विंग हैं, कुछ मर चुके हैं। ये अदालती ड्रामेबाजियां जो हैं, ये हम अच्छी तरह समझते हैं। उस दिन आपने ये फैसला किया, उस दिन आपने अपने आप को डिस्क्वालीफाई कर दिया। यहां पे आपने नाइंसाफी खत्म नहीं की। हुमायूं दिलावर साहब पे बाद में आता हूं। हम हुमायूं 9 तारीख को खान साहब गिरफ्तार होते हैं, 10 तारीख को मैं और ख्वाजा आरिफ साहब और बैरिस्टर गौर साहब, हमें कहा जाता है सुबह कि जी वो अदालत तो पुलिस लाइन चली गई। अब आप लोग सुन लें और पाकिस्तानी कौम भी सुन लें, कभी पाकिस्तान की तारीख में और दुनिया की तारीख में कभी पुलिस लाइन में अदालत नहीं लगी है। और अगर सिक्योरिटी की वजह से कहीं पर मजबूरी है तो 452 ज़ाब्ता फौजदारी कहते हैं कि वो जज जिसकी अदालत का केस है वो तहरीरी तौर पर रजामंदी देगा कि गवर्नमेंट के इस हुक्मनामे के साथ ये सिक्योरिटी रीजन की वजह से इसको शिफ्ट किया जाता है। कोई रजामंदी इन्होंने नहीं दी और सुबह में पता चलता है कि जनाब खान साहब को पुलिस लाइन में एक पुलिस अफसर के घर जो उसका रेजिडेंस था उसको अदालत में डिक्लेयर करके पेश किया जाएगा। हम गए, मैं गया वहां, जनाब अली बड़ी मुश्किल से पहुंचे और पूरी पुलिस लाइन जो थी वो ये रेंजर्स के घेरे में थी। जब हम वहां पे जाते हैं तो सबसे पहले मैंने इतराज उठाया इसके सामने कि योर ऑनर, ये अदालत किस तरह हो गई है? पुलिस लाइन में एक थानेदार या पुलिस अफसर के घर को आप पाकिस्तान के साबिक प्राइम मिनिस्टर के ट्रायल कर रहे हैं, क्या आपने कंसेंट दी है? या रिकॉर्ड है, हमने रिटन में लिखा हुआ है। उसने कहा मुझसे कंसेंट नहीं ली गई। और इस पे मैं जब पुलिस लाइन से बाहर निकला था और जब मैंने मीडिया टॉक्स की थी तो उसी दिन भी मैंने ये बात की थी। तो सबसे पहले इमरान खान के ट्रायल पुलिस लाइन में होते हैं। शर्म आनी चाहिए इंसाफ करने वाले तमाम इदारों को कि आप अपनी मर्जी की जगह चुने, लेकिन वो जगह चुने जो प्रोसिक्यूशन की ना हो, जो पुलिस की ना हो, कि वो तो हमारे मुद्दई हैं, वो तो हमारे खिलाफ गवाह हैं। ये जनाब अली हो जाता है। अब अदालत में कार्रवाई शुरू हो जाती है। हुमायूं दिलावर साहब हमें कहते हैं कि जी आज तो हमें आपको इसलिए बुलवाया गया है कि आपका मैंने फर्द जुर्म आयद करना है। गुड एनफ। तो फर्द जुर्म का नोटिस कभी हुआ है हमें? कभी आपने नोटिस किया है इमरान खान को? आपने नकुलात दी थी? हम उन जज साहब को आगाह करते हैं कि फर्द जुर्म का यह तरीकाकार नहीं है। तो उस वक्त जज साहब कहते हैं कि मैं आपकी इतराजात को खत्म करता हूं, आप दस्तखत कर दें। अब दस्तखत यह जबरदस्ती हमसे नहीं करा सकता था। हमने कहा दस्तखत किस चीज का करें? हमने कहा ऐसी यकतरफा कार्रवाई का हम बाइकाट करते हैं। ये हमारा मौकिफ था जो उसी दिन मैंने मीडिया को दिया। जब अगले दिन हम आते हैं तो पता चलता है कि जज साहब ऑर्डर में लिखते हैं कि फर्द जुर्म इनको पढ़ के सुनाया गया। ये गलत है, ये गलत बयानी है। आपने ऑर्डर शीटों, आपके अदालतों के ऑर्डर शीटों को तकद्दुस
एक रिस्पेक्ट, एक सेंक्टिटी हासिल होती है। किस तरह ऑर्डर शीट में एक गलत बयानी कर सकता है कोई जज, वो भी आपने कर दिया। इसके बाद ये मुकदमा जब इनको तफवीज होता है, इससे पहले ये 8 महीने कबल इस पे एक और जज साहब भी रहे थे, लेकिन जब से इसको तफवीज हुआ है आज तक लगभग 45 पेशियां ये कर चुका है, और वो भी रोजमर्रा, आज से कल, कल से परसों, और बल्कि दरमियान में तो घंटे के हिसाब से शुरू हो गया था कि 12 बजे के बाद मैं 1 बजे शुरू करूंगा, फिर जुम्मे की नमाज के बाद छुट्टी के वक्त भी करूंगा। ऐसा इंसाफ कभी भी मैंने अपनी एक्सपीरियंस में, अपनी लाइफ में नहीं देखा है। और आगे से आपको याद है, आपको मीडिया के जरिए जब मैं किया तो कहता है आपको लाया गया है। मोहतरम, मैं इस केस में, ये केस जब आपको दिया गया, इससे पहले भी मैं इसमें वकील था। फिर रोजाना किसी को शट अप, किसी को कहते हैं मुझे डिक्टेट न कराओ, किसी को कहते हैं गुंडागर्दी नहीं चलेगी, आप ऊंची आवाज में बात न करें। ये क्या है? अदालतों का ये रवैया होता है, जज साहिबान की ये जबान होती है। ये एक दफा नहीं हुआ, रोजाना। आगे से हैरत है, तारड़ साहब, क्या नाम है उसका, अता तारड़, आज उसके रोजाना आता है। वो भाई क्या काम है आपका? न गवाह हो, न मुदई हो, न पीएमएलएन का कोई लेना देना है। आज 70 लगभग लोगों को लाया। उस दिन भी अदालत में इसने अड़बोंग मचाने के लिए ऑडियो, इसका मैसेज जो है सर्कुलेट हुआ, वायरल हुआ। आज क्या कहता है, जबान जरा इस्तेमाल करें कि जी ये कभी हाई कोर्ट चले जाते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट चले जाते, गेंद समीउल्ला के पास, समीउल्ला से कलीमुल्ला के पास, कलीमुल्ला से समीउल्ला के पास। यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उसकी दानिश में कलीमुल्ला और समीउल्ला है। बड़ी नून वालों ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी हर्जासराई की, बदजबानी की, बदकलामी की। आपकी जुर्रत इतनी बढ़ गई है कि आप उस केस में, जिस केस में कोई लेना देना आपका नहीं है, आप एक वफाकी कैबिनेट का एक हिस्सा हैं, आप ऑफिस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हुए आके अदालत में बैठ के और कोने में खड़े होके और अपने वकला और अपने वर्करों को लाते हैं। आज भी नाराबाजी हुई, बड़ी मुश्किल से वकला आपस में लड़ते रह गए। भाई क्यों आ रहे हो? आपके लीडरों के ट्रायल होंगे, आप ये रिवाज रखना चाहते हैं कि नवाज शरीफ आएगा, अगर वो आए, जिसका आने का इम्कान नहीं है, लेकिन अगर वो आएगा तो आप किस तरह कह सकते हैं कि पीटीआई के वकला ना आए? वो ये हड़बोंग न करे जो हड़बोंग आपने हर पेशी पर मचाई हुई है। उस दिन बता रहा था कि 72 दफा मैं इस केस में मैं पेश हुआ हूं। तो लिहाजा हुमायूं दिलावर साहब फर्द जुर्म बना लेते हैं एक तरफा। आज तक हमारे दस्तखत नहीं है। मैं शॉर्ट करता हूं जी। इसके बाद हाई कोर्ट उनके पास केस भेजती है कि जी आप मेंटेनेबिलिटी पे 7 दिनों के अंदर फैसला करें। मैं 3-4 ये फिंगर टिप्स पे गिनवाता हूं कि आप 7 दिन के अंदर फरीकेन को सुन के फैसला करें। इसने हमें सुना, तीसरे दिन इसने फैसला किया और कहते हैं जी आपकी सुनने की जरूरत ही नहीं है। हजरत उमर फारूक का कौल है कि इंसाफ हो ही नहीं सकता है जब तक आप फरीकेन को न सुने। हमारी निजामी इंसाफ की बुनियाद इसी प्रिंसिपल ऑफ लॉ पे है, आरडी अल्ट्रम पार्टम, कि नो बडी कैन बी कंडेम्ड अनहर्ड। आपने हमें सुने बगैर हाई कोर्ट के ऑर्डर की पामाली की, उसने हमें सुने बगैर हमारे खिलाफ फैसला किया और उसको रिजेक्ट कर दिया। आगे चलते हैं। इसके बाद अदालती औकात-ए-कार की कोई परवाह नहीं। जब मैं कहूं उसी टाइम अदालत है। शोएब शाहीन साहब ने बताया कभी इस तरह भी हुआ है, 3 दिन पहले आप शेड्यूल ही तब्दील कर देते हैं, ड्यूटी रोस्टर चेंज कर देते हैं कि जनाब फलाह जज साहब जो हैं वो उसकी ड्यूटी जो है यकम से, और ये कौन कर सकता है? ये चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के बगैर नहीं हो सकता है। ये एडिशनल सेशन जज खुद अपनी ड्यूटी नहीं लगा सकता है। तो लिहाजा आप चाहते हैं आमिर फारूक साहब और हुमायूं दिलावर साहब कि इमरान खान को सजा हो जाए, तो ये नाम निहाद ट्रायल क्यों कर रहे हो? नाम निहाद आप वैसी हाकिम हैं, आप हम 10 बस तक खड़े हो जाएंगे ना। आप डाल दे हथकड़ियां,
बता दें कि जी हमने तोशाखाने में ये सजा दे दी है। ये इंसाफ है, ये इंसाफ की तवीन है, ये ट्रायल की तवरीन है। हम बैसियत वकील और खान की लीगल टीम के किसी भी सूरत में इस अदालती फिस्तैयत की इजाजत नहीं दे सकते हैं। इसके बाद ट्रायल शुरू हो जाते हैं। ख्वाजा हारिस साहब का एक नाम है, एक सीनियर वकील हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, इंतहाई डिसेंट हैं, शायद हम में थोड़ी बहुत जज्बा हो या इमोशन हो। वो ख्वाजा हारिस साहब रोजाना जो हैं डिसग्रेस से गुजरते हैं। अब दूसरा तरीका तो यह भी है ना कि वकला भी उधर खड़े होके वही रद्द अमल का मुजाहरा करें जो अदालत कर रही है। न वकला इतने कमजोर हैं और न हम किसी से डरते हैं। उस दिन भी मैंने कहा था अदालतों का एहतराम करते हैं, अदालतों से खौफ और डर नहीं है। अब रिवीजन शुरू होती है, ट्रायल शुरू होते हैं। जनाब अली ये रिकॉर्ड जरा मंगवा दें, मेरा हक है ना, ये सरकारी गवाह तो फिर नहीं आएंगे। इलेक्शन कमीशन ने मुझ पर इल्जाम लगाया है, नहीं जी आपकी दरखास्त मुस्तरद। जनाब अली मेहरबानी फरमा कि ये गवाह कह रहे हैं कि ये बात इस तरह है, फलां रिकॉर्ड इसका हवाला दिया है, ये रिकॉर्ड जरा तलब तो करवा दे। रिजेक्ट। हम उसे कहते हैं कि मोहतरम ये सवाल मैं करना चाहता हूं, नहीं आप सवाल भी नहीं कर सकते हैं। यूं करके करके जबरदस्ती हमारे सवालात के हक को भी जायल किया। हम रिवीजनों में गए, एक रिवीजन, दूसरी रिवीजन, तीसरी रिवीजन, चौथी रिवीजन। हमने ट्रांसफर एप्लीकेशन दी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट। अब इस दौरान जनाब सोशल मीडिया पे ये चीजें नजर आती है, चेयरमैन पीटीआई के मज़ा का खेस खाके और 2014 से हैं। उस दिन चीफ जस्टिस साहब इसको बचाने के लिए क्या कर रहे हैं, वो कहते हैं मैं एफआईए को बेचता हूं। क्या चीज आप एफआईए को बेच रहे हैं? 2014 से 2023 तक इसके टाइमलाइन पे हैं। उस वक्त उसने अपनी अकाउंट को लॉक किया जब ये चीजें मंजर-ए-आम पे आई। तो 2014 से लेकर 2030 तक इन्होंने डिलीट क्यों नहीं किए? आपने डिलीट नहीं किए, फिर उसमें से बहुत सारी पोस्टें तो आपकी अपनी थी, कुछ और ने आपके टाइमलाइन पे लगाई थी, लेकिन वो जो आपकी अपनी थी उसका आप क्या कहेंगे? फिर आप तरदीद कर देना कि ये पोस्टें मैंने नहीं लगाई थी। फेसबुक अकाउंट तो मेरा है, लेकिन भाई फेसबुक अकाउंट भी आपका है। मेरे अकाउंट पे अगर कोई खुदा न ख्वास्ता तवीन रिसालत का पोस्ट लगाता है, मैं मुरीद इल्जाम ठहराया जाऊंगा ना। मुझसे पूछा जाएगा ना किस तरह मैंने उस शख्स को ये इजाजत दी कि मेरी टाइमलाइन यूज करे। आपने अपने उस शख्स जो एक्यूज है आपकी अदालत में, आपने वो टाइमलाइन पे वो तमाम लुग़वियात डाल दी, मुग़लिज़ात डाल दी, तज़ीक़ में खाके डाल दिए, और आप मुंसिफ बैठे हुए हैं। और ये चीजें लेके हम गए वहां हाई कोर्ट। पहले इसको रिक्वेस्ट की, कहते हैं मुझे आपने कहा क्यों? ये भी मेरी तवीहीन है कि आपने मुझे कहा कि आप इस ट्रायल से अलहदा हो जाए। हम ऑनरेबल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास गए कि मोहतरम ये आपके जज साहब का कंडक्ट है। तो जज साहब जो हैं क्या फरमाते हैं, आज तक स्टे नहीं मिला है, ट्रायल कंक्लूड होने के नजदीक ये स्टे जो है जो कानून में है वो किस दिन के लिए होता है? एक मुतासब जज के हवाले से आपके पास हम इल्जाम लेकर आ गए, आप हमें इस पे रिलीफ देने के बजाय, आप उस जज को रोकने के बजाय आप कंडोन कर रहे हैं कि ये ट्रायल मंतकी अंजाम तक पहुंच जाए। तो लिहाजा रिवीजन में गए, कोई स्टे नहीं, दूसरी रिवीजन कोई स्टे नहीं, तीसरी रिवीजन कोई स्टे नहीं, दूसरी ट्रांसफर एप्लीकेशन कोई स्टे नहीं, और इसके बाद 7 महीने ट्रांसफर बेल एप्लीकेशन लगाई, वो भी खारिज कर दी। हजरात, मैं आपके तवज्जुह से ये बताना चाहता हूं कि हम इन 2 जज साहिबान, बहुत सारे जज साहिबान ने हमारे केसेस डिसाइड किए, किसी एक जज साहब पे हमने कोई इल्जाम नहीं लगाया। ना हमने अपने पेशे, अपनी कैरियर जो हमारा है और इस बार में रहे हैं जब से ये जज साहिबान बने भी नहीं थे, तब से हम इनको ऑब्जर्व कर रहे हैं चेयरमैन पीटीआई के साथ। अब जब ये सारे इदारे फेल हो गए अंदर करवाने में, अब इन्होंने जो है अदालती अदलिया की खिदमत हासिल की हैं। हम ये बताना चाहते हैं इस कौम को कि ये जो जुल्म हो रहा है ये न कि सिर्फ चेयरमैन पीटीआई के साथ हो रहा है, ये अदालती निजाम के साथ हो रहा है, बल्कि ये निजाम कौम के साथ हो रहा है, पूरी कौम के साथ हो रहा है, और जस्टिस सिस्टम को बेतौकीर किया जा रहा है। आप सबका बहुत शुक्रिया। ये 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट के लिए नहीं, मैं तो साहब
एक सेकंड मतलब नहीं बात एक दफा सवाल कर लीजिएगा इकट्ठे। सवाल करने सवाल में कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्र करो जो बदल दी, बस ठीक है। दोनों जज क्या खान साहब को आगे से में कुछ रह गया बताने की? इस केस के अंदर मुकम्मल तौर पर सजा देने का प्रोग्राम बनाया गया है। मैच फिक्स किया जा चुका है, हमें तो पहले का पता है, लेकिन जो भी सूरत हाल चल रही है, एक तो ये बात की जाती है कि कोई 1.5 साल से ज़्यादा जो है अरसा हो गया है और खान साहब इस केस से भाग रहे हैं। पहली बात बताता जाऊं कि ये नवंबर में कंप्लेंट फाइल हुई, एक नोटिस खान साहब को मिला। उसके बाद खान साहब के ऊपर क्योंकि हमला हो गया था वजीराबाद में, तो वो बेड रेस्ट पे थे और उस वजह से एक आध डेट पे हमने एग्जेम्पशन मांगी। फिर जज साहब उम्रे पर चले गए, एक डेट के ऊपर महीने की डेट हुई और वो महीने की डेट उस जज साहब को महंगी पड़ गई। उनको फौरन ट्रांसफ़र करके हुमायूं दिलावर साहब को प्लांट किया गया। अब इस केस के अंदर जमान पार्क में 26 घंटे का ऑपरेशन किया गया वारंट निकालकर। एक और केस इसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे का है। क्या उस केस के अंदर